हेलो माय व्यूवर्स, ये हमारे फ्री इंटीरियर डिज़ाइन कोर्स के बंगलो लैंडस्केप प्लान का पार्ट 4 यानी लास्ट पार्ट है। इससे पहले मैं बंगलो लैंडस्केप प्लान के आपसे 3 पार्ट शेयर कर चुकी हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, जो कि चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। आई होप कि आप लोगों ने वो सारे वीडियोज़ देख लिए होंगे। केस नहीं आपने वो वीडियोज़ देखे हैं तो प्लीज़ आप पहले वो वीडियोज़ देख लीजिए और उसके बाद फिर ये वाले वीडियो को देखकर आप सेम ड्राफ्ट कर लीजिए और इससे आपका लैंडस्केप प्लान कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, आप साइड बाय साइड रिजॉल्व करते चलिए। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरे गिवन व्हाट्सएप नंबर पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो वीडियो वेरी इंटरेस्टिंग है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जो लोग हमारे चैनल DMH इंटीरियर्स पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये था वो कंप्लीट सिनेरियो जो कि हम पार्ट 3 तक कवर कर चुके हैं। ये हम अपना पूरा ये लाउंज सीटिंग हम यहाँ पे ड्राफ्ट कर चुके हैं। मुझे इसके अराउंड प्लांटर्स लगाने हैं और ये पाथवे डिज़ाइन करना है और यहाँ पे टेनिस कोर्ट बनाना है। ठीक है, तो बस क्विकली करते हैं। तो सबसे पहले क्या करती हूँ, मैं इधर कोई छोटे से प्लांट्स लगा देती हूँ सो दैट कि आपको लुक एंड फील आ जाए। तो ये हम ये प्लांट्स लेके आए थे कुछ डेकोरेटिव से। ठीक है, तो इन्हीं को ही हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो उससे थोड़ा सा हमें क्लैरिटी रहेगी। ठीक है, ये देखिए। अच्छा, इसमें हम एक चीज़ और अभी दिखाना भूल गए कि हमने पेबल्स तो ऑल अराउंड दिखा दिए हैं। ठीक है, लेकिन हमें ये पैटर्न तो हमने क्रिएट कर दिया है, पर हम पेबल्स यहाँ से ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, और कर भी सकते हैं नहीं भी, क्योंकि ये बिल्कुल सेम लेवल पे हैं। तो अभी के लिए ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि सेम लेवल पे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ अप डाउन करना पड़ रहा है। ठीक है, तो क्योंकि इसके नीचे ड्रेन पॉइंट्स भी काम करेंगे तो इनको ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, इसका स्केल डाउन करते हैं और लेट्स से कि देखते हैं अभी कितना दिख रहा है। ठीक है, तो कुछ फ्लावरिश टाइप के हमें यहाँ पे दिखाने हैं, तो छोटा सा ही साइज़ रखना है बिल्कुल से। ठीक है, और ये आप समझ सकते हैं कि हम छोटे छोटे प्लांटर्स रखेंगे एक तरीके से। ये एक पूरा सा क्लस्टर सा बना देते हैं ऐसे। ठीक है, तो हम इन 3 क्लस्टर को मिला करके ये बनाएंगे। तो बिल्कुल छोटे रखने हैं ये। ओके, तो बस यहाँ पे हमें स्मॉल प्लांट्स दिखाने हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें ऑल टुगेदर में फिर भी एक पाथवे डिफ़ाइन करना ही होगा। तो हम पहले वो पाथवे ही डिफ़ाइन कर लेते हैं अपना। ठीक है, ऐसे। ठीक है, बिल्कुल ये जो हमने बनाया है इसी के पैरेलल हम ये प्लान करेंगे। ओके, लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ से आप रिमेनिंग जो स्टफ है अपना उसको बस ये हटाना है। टाइल्स आपकी एज इट इज़ रहेंगी, टाइल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये देखिए, तो यहाँ पे आपके प्लांट्स भी ब्रेक हो जाएंगे ये, और आपको ये एक एंट्री पाथ भी मिल गया है। ठीक है, सिर्फ हम इसी साइड करेंगे और एक ये वाला साइड करेंगे। ठीक है, देखिए क्लियर। देखिए, ठीक है, और सिमिलरली जैसे हमने पीछे किया है उसको भी ऐसे मैच करा दीजिए। ठीक है, डन। सेव करते रहिए अपने प्रोजेक्ट को और यहाँ पे आप अपने छोटे छोटे प्लांट्स दिखाते रहिए। चाहे आप ये कर सकते हैं या इन दोनों का क्लस्टर भी रख सकते हैं। ठीक है, तो मैं ऑल टुगेदर में इन दोनों का ही क्लस्टर रख लेती हूँ। ठीक है, थोड़ा सा एक रिदम मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा बस ऐसे ही, क्योंकि इंडिकेटिव सा दिखाना ज़रूरी है। ठीक है, अभी यहाँ पर आप ये छोटे वाले भी ऐड ऑन कर दीजिए ऐसे। यहाँ पर यही वाला दिखा देंगे। ठीक है, ये देखिए,
क्लियर। यहाँ पे आप यही वाला दिखा दीजिए ऐसे, ठीक है। तो ये आपका एक पूरा क्लस्टर सेट हो गया है। यहाँ से ये आपका इधर एंटर करने की जगह, जो कि मैंने आपको बताया था, हमने ऑल टुगेदर में ये स्पेस छोड़ा था, एक बार फिर से मेजर कर लेते हैं, 1350, 4.5 फीट, ठीक है। तो 4.5 फीट का हम ऑलरेडी स्पेस छोड़ चुके हैं, जो कि बहुत बहुत अच्छा स्पेस है आने के लिए, ठीक है। ये पूरी टाइलिंग हो गई है। फिर यहाँ से भी इस एरिया में एंटर करने के लिए ये हमारा 3 फीट वाइड, 3 फीट नहीं 3.5 फीट वाइड ये परफेक्ट स्पेस छोड़ा हुआ हमने, ठीक हो गया। तो ये क्लस्टर बन गया। ये हमारा इधर ड्रेन पॉइंट भी है और पेबल्स भी है, ठीक है। इनको आप इनफैक्ट अगर चाहें तो किसी दूसरे कलर में भी यहाँ पे डिपिक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, तो थोड़ा सा ये अलग से दिखेंगे, ये अलग होगा, ये अलग होगा और ये अलग होगा, ठीक हो गया। तो अब हम फर्दर चीज़ें प्लान करते हैं। ये हमारी किचन है, ठीक है। तो अब हम यहाँ से चीज़ें प्लान करते हैं। एक से लाइन लगाइए, यहाँ से आप 1200 यू मीन 4 फीट का स्पेस छोड़ दीजिए बिल्कुल क्लियरली। उसके बाद यहाँ पे हम अपने स्टेपिंग स्टोन दिखाएंगे। स्टेपिंग स्टोन है मेरा 800 का, उसके बाद मेरा गैप है 400 का और फिर से मेरा स्टेपिंग स्टोन है 800 का, ठीक है। तो अब थोड़ा सा क्विकली करते हैं। अभी जैसे ही बस मैंने साइज़ ले लिए हैं, अभी आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ पर भी यहाँ का स्पेस चेक करते हैं। यहाँ से आप 1 मीटर का स्पेस छोड़ दीजिए। उसके बाद हम देखते हैं सेम प्रोसेस है, 800 फिर 400 और सिमिलरली 800, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कितना स्पेस बचता है इस साइड। क्लियर। ये इधर छोड़ा हमने 1 मीटर का और इस साइड छोड़ा है हमने 4 फीट यानी 1200 का, ठीक है। अब इस साइड भी छोटा ही है तो आप सेम ही कीजिए, ये वाला सेम प्रोसेस इधर भी अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो जो आपके हायर पॉइंट्स हैं, हायर पॉइंट्स इन द सेंस लाइक दिस, यहाँ से अब आप यहाँ ही से प्लेसमेंट करेंगे, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, 1 मीटर का स्पेस छोड़ दीजिए, फिर देखते हैं कितनी स्पेस बचेगी, ठीक है। और 800, 400 और 800, ठीक है। अब क्योंकि इधर तो जगह नहीं बच रही है तो आप इसको इस वाले वॉल से ट्राई कीजिए, यहाँ से ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो जब यहाँ से करेंगे तो करना क्या होगा, कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से ये गैप नहीं छोड़ना, इधर से स्टेपिंग स्टोन आ जाएंगे आपके, ठीक है, इसी फेस से लगते हुए बस, ठीक है। तो आपके सेंटर में भी पड़ेंगे और ये होगा। तो हम पहले क्विकली कर लेते हैं, ठीक है। ये मैंने इसलिए किया था कि सो दैट कि डिवीजन हमारा ईजी हो जाए, ठीक है। ये देखिए, तो मैं यहाँ पर ये ड्राफ्ट कर रही हूँ। अभी बस आपका कन्फ्यूजन अभी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, मैंने ड्राफ्ट कर दिए हैं, बस अभी आपको यहाँ से आगे बढ़ना है, ठीक है। मैं कॉपी कर देती हूँ, इनफैक्ट मैं इनको पेविंग की लेयर में डाल देती हूँ, तो ये डायरेक्टली कलर में आपको आते हुए दिखेंगे। ये देखिए, ठीक हो गया। बस यहाँ कुछ नहीं करना है आपने, कॉपी करते हैं, ठीक है। फ्रॉम F8 ऑन करके रखिए इस केस में अपना, और यहाँ से आपको चाहिए 450 ऐसे, ठीक है। बस इन्हीं को कॉपी करते चले जाइए, 450 चाहिए आपको, ठीक है। देखिए बिल्कुल वो सही जगह ही आएंगे। अभी नीचे की लाइन जैसी हटेगी आपको क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि स्टैपिंग स्टोन का पैटर्न बदलते रहना ज़रूरी है, वरना वो रिपीटेशन इतनी ज़्यादा हो जाती है फिर वो वियर्ड लगने लग जाती है, ठीक है। ये देखिए, बस यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ये यही चीज़ आप रिपीट कर लीजिए, ठीक है। ये देखिए, मैंने ये सब हटा दिए हैं। अब देखिए आपको क्लियर समझ में आ गया है कि हमने यहाँ हमारा ये क्या कॉन्सेप्ट था, ठीक है। ओके, तो अभी ये वाला पाथ डिफाइन हो गया है। ये मैंने स्पेस लिया है आपका 4 फीट का, यू मीन 1200 का, ठीक है। तो ये वाला स्पेस कितना है मेरा चेक कर लेते हैं। बाद ये है मेरा अप्रॉक्स 1950 यानी ऑल टुगेदर में 2 मीटर। तो देखिए अब मैं इस एरिया को कैसे डिज़ाइन करूँगी। पहले आप ये वाले स्टेपिंग स्टोन यहाँ पर भी लेके आ जाइए। सब जगह पहले स्टेपिंग स्टोन का काम ख़त्म कर देते हैं। इसमें भी हमें सबसे पहले यही करना चाहिए कि ये यहाँ पर लगाने चाहिए, ठीक है। बस अभी पाथ डिफाइन हो गया है, बस अभी कुछ नहीं करना है। अभी देखिए, तो सारी स्टेपिंग स्टोन के बीच में हमने 450 यू मीन 1.5 फीट का गैप रखा है, ठीक है।
इन दो स्टेपिंग स्टोन के बीच में 450 यू मीन 1.5 फीट का गैप है, ठीक है। तो अगर ये कोई आपका जैसे स्टेपिंग स्टोन थोड़ा सा चेंज हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लास्ट वाले को आप थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे। तो ये वियर्ड नहीं लगता है इस केस में, ठीक है। तो ये हो गया है। अभी यही सेम रिपीटेशन आप पहले इधर कर लीजिए। सारे स्टेपिंग स्टोन का काम खत्म कर देते हैं। इनफैक्ट हमारे पास ये बने हैं ना, ये देखिए, कॉपी कर देते हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं हम, बस कॉपी कर देते हैं। ये देखिए, एक ही बारी में सारा काम खत्म हो गया है। ये देखिए, ठीक हो गया। अभी ये हमें कहाँ तक रखने हैं इसके बारे में हम जब पूल बनाएंगे तब बात करेंगे। तो ये मैंने स्टेपिंग स्टोन अपना डन हो गया है। अभी देखिए हम क्या करने वाले हैं। पहले हमें ये वाला एरिया डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि ये वाला लेंथ को अपने यहाँ से मैंने 2 मीटर की जगह ब्लॉक कर दिया है। ये देखिए 2 मीटर, या यू कैन से कि 7 फीट 2100 ले सकते हैं हम सीधा, तो वो इजी हो जाएगा अंडरस्टैंड करना, ठीक है ना। अब जो रिमेनिंग स्पेस है आपकी ये वाली इन दो के बीच की, इसको आप कुछ डिफरेंट पोर्शन में डिवाइड कीजिए, ठीक है। तो लेट्स से मैंने डिवाइड कर दिया है इसको 4 पार्ट्स में, ठीक है। अब यहाँ पर भी आप कुछ बनाइए, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्योंकि 2100 लिया है तो 2100 का होता है हाफ 1050, तो ये मैंने इधर बना दी है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास जो इनके बीच का गैप बचता है विच इज़ अप्रॉक्स 6 मीटर, ठीक है ना। ये देखिए, तो 5.2 मीटर का अप्रॉक्स आपके पास स्पेस बचता है, तो विच इज़ गुड। ये भी नहीं, बहुत पास बात भी नहीं है, ठीक है। तो और आप इसको ज़्यादा पोर्शन में भी डिवाइड कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ 3 यू कैन डिवाइड इनटू 4। तो एक आपके पास ऑल टुगेदर में एक 10 फीट का एवरेज आ जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ 4 यू कैन डिवाइड इन 5, ठीक है। वही एक्सेल लाइन लगाइए और 1050, ठीक है। सो दैट कि 2100 का आपके पास ऑफसेट आ जाएगा, ठीक है। बस अब यहाँ ये सेंट्रल लाइन भी काम आएगी, तो वो कॉपी कर लेते हैं, देखिए, ठीक हो गया। तो अब आपके पास में ये ऑल टुगेदर में देखिए कितनी स्पेस आ रही है, 3.7, यू मीन कि 12 फीट से ज़्यादा का आपके पास में गैप आ रहा है। 12 फीट यानी कि 3600 होता है ना मोटा मोटा, तो ये उससे ज़्यादा आ रहा है। तो ये परफेक्ट आ गया है अभी हमारा। अब देखिए हमने करना क्या है, पहले मैं यहीं का ही ड्राफ्ट करती हूँ एक क्लस्टर, फिर आपको क्लैरिटी आ जाएगी। मैं ये लाइन अभी नहीं रख रही हूँ, ठीक है। यहाँ से लेती हूँ मैं एक लाइन, ठीक है, और यहाँ से मैं लेती हूँ 900 डी, ठीक है। तो आर्क लगाइए आप एक ऐसे, ठीक हो गया। तो ये आपने एक आर्क लगा दिया। अब इसमें इसी तरीके से आपको यहाँ पे सारी प्लांटेशन देनी। यहाँ पे अब आपने क्या करना है, देखिए, एक ले लीजिए आप 150 mm का, या तो 1 फीट का भी ले सकते हैं सीधा सीधा। तो 150 mm का ज़्यादा है वो, तो आप 200 का ले लीजिए। ये यहाँ पे आएंगे पेबल्स, ठीक है। यहाँ पे आएंगे आपके बड़े बड़े प्लांट्स, ठीक है। लेट्स से 600 का ऑफसेट लिया तो यस, लेट्स से 550 का ऑफसेट ले लीजिए यहाँ से। तो ये आ गया आपका एक बड़ा सा ट्री, ये देखिए। तो कुछ ऐसा क्लस्टर बनेगा ये अब यहाँ पे आपका, ठीक है। ये देखिए, तो सीधा सीधा हम बस बना के कॉपी करते चले जाएंगे। यही आपने क्या करना है, ये वाला कॉन्सेप्ट ले लीजिए, रेडी ले लीजिए यहाँ पर, ठीक है। ये वाला या तो इन्हें ब्लू कलर का करते हैं सो दैट कि बिल्कुल क्लियरली दिखें ऐसे, ठीक हो गया। सेव कर दीजिए अपनी ड्राइंग को। तो सबसे पहले आप इसके अंदर पेबल्स फिल कर दीजिए, बस सीधे सीधा करते चलते हैं अभी, ठीक है। तो कंट्रोल Z कीजिए, आपको सॉरी हमारी ये ओपन है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं हैच करके, ये देखिए। तो उसने सब जगह ही हैच कर दिया है, तो हमें भी लाइन बनानी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए, आर्क विद सेकेंड पॉइंट, आइए लाइन जैसे खेल बनाते हैं, आर्क विद सेकेंड पॉइंट, लाइन, आर्क विद सेकेंड पॉइंट, ये देखिए, ठीक हो गया। क्लोज हो गई बाउंड्री, इसमें हैच कर दीजिए, ठीक है। इसके अराउंड पेबल्स करने हैं अपने, और ये पेबल्स आपके छोटे छोटे से पेबल्स आएंगे ऐसे। तो कुछ नहीं करना, बस मैच करा दीजिए। ये बाउंड्री को आप हटा दीजिए, ये हो गया। और यहाँ पे आएंगे आपके बड़े बड़े प्लांट्स, ठीक है। और ये स्पेस भी चेक कीजिए साथ के साथ में क्या है। यहाँ से आपका अप्रॉक्स 3 फीट का बच गया है, ठीक है। ये भी है ना,
या आप यहाँ से क्लियर 3 फीट मेंटेन कर लीजिए। यहाँ से आप 1 मीटर मेंटेन कीजिए, फिर उसके बाद में यहाँ पे छोटे छोटे प्लांट्स आके 3 फीट का आपका क्लियर बचेगा, यू मीन 900 का, ठीक है। तो आपका ये वाला जो स्पेस है ये यहाँ आना चाहिए, ठीक है। तो इसको आप अकॉर्डिंगली कर दीजिए, 150 mm का चैनल बना दीजिए, उसमें पेबल्स आ जाएंगे, ठीक है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा रिवर्क करना पड़ रहा है, इट्स ओके। जब हम करते हैं तभी चीज़ें पता चलती हैं। उनको बस सेंटर चेंज करना है, ये अपने आप करेक्ट आ जाएंगे। ये देखिए, ये बस आप इसको थोड़ा सा ग्रिपिंग के थ्रू एडजस्ट करेंगे और इट विल करेक्ट ऑटोमेटिकली, ओके। ये देखिए, ये हो गया है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर छोटे प्लांट्स लगाने हैं, यहाँ पर बड़े प्लांट्स लगाने हैं और यहाँ पर एक बड़ा ट्री लगाना है, ठीक है। तो छोटे प्लांट्स और बड़े प्लांट का कॉन्सेप्ट ये रहा हमारे पास, इसी को ही कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ये रही, ठीक है। यहाँ पर आप छोटे प्लांट्स की जगह ये रख दीजिए, ठीक है। क्लियर, ये हमारे स्मॉल प्लांट्स आ गए हैं। यहाँ पे हमें चाहिए थोड़े बिगर साइज़ के प्लांट्स, ठीक है। तो यहाँ से आप एक ये ले लीजिए, एक ये ले लीजिए, ठीक है। इन दोनों को कॉपी कर लीजिए, यहाँ पे लेके आइए आप। अब आपको कैसा क्लस्टर बनाना है इसको लेके आइए। यहाँ पे आपको बड़े प्लांट्स चाहिए, ठीक है। तो इसका साइज़ थोड़ा सा आप छोटा कर सकते हैं, 0.1 बाई 0.1, ठीक है। इसका साइज़ आप थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए, बस एक बनाना है, फिर आपको सब कॉपी करते हैं, ठीक हो गया। इसी तरह से ये आपका पूरा क्लस्टर रेडी हो गया है। एक ही वाली भी रख देते हैं, तो थोड़ा सा कलर्स ऐड हो जाएंगे बेसिकली, ठीक है, लाइक दिस। क्लियर हो गया। तो ये आपके ये प्लांट्स हो गए। बीच में आपको बड़ा वाला प्लांट दिखाना है, ये बेसिकली ट्री है, ये प्लांट नहीं है, ये है आपका ट्री। थोड़ा सा इन्हें बाहर की तरफ को प्रोजेक्टेड रखिए, लाइक दिस, ओके, ऐसे। ऐसे बाहर की तरफ को प्रोजेक्टेड रखिए इन्हें, और ये आपका एक बड़ा ट्री आ जाएगा, ठीक है, ऐसे। तो ये आपका एक क्लस्टर बन गया है। अब इसको आपने कॉपी करना है। कॉपी कैसे करेंगे? कॉपी आप किसी भी एक्चुअली हमने यहाँ पर सेंटर लाइन हटा दिया था, तो हमें एक सेंटर लाइन कॉपी करना पड़ेगा। कैसे करेंगे कॉपी? यहाँ से इस पर कॉपी कर दीजिए बस, ठीक है। तो बस अब ये मैंने होल कॉन्सेप्ट रख दिया है अपना कॉपी करके, लाइक दिस। ये आपको पॉइंट्स नहीं चाहिए, इनको डिलीट कर दीजिए, ठीक है। क्लियर हो गया। अब ये सेम कॉन्सेप्ट आपको इधर रखना है। अब क्योंकि यहाँ पे सेंटर लाइन नहीं है, तो यहाँ पे भी आपको सेंटर लाइन एक लगा लेना होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप सीधा 1050 का ऑफसेट ले लीजिए, ठीक है। और ये कॉर्नर बनेगा, इसको हम अभी कवर करते हैं इसके बाद, देखिए, ठीक है। तो ये मैंने एक कॉपी कर दिया है इधर भी, ठीक हो गया। तो इन सबको आप हटा दीजिए अभी के, इधर नहीं देते हैं इसको भी, ये इधर भी काम आएगा बनाने के लिए, ठीक है। और ये वाला जंक्शन अब बनाते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे और यहाँ से भी आप 2100, यहाँ से आपने कितना लिया है, ये 2100 और 2100 का कॉर्नर ही इधर बना दीजिए आप, ये देखिए, ठीक हो गया। तो ये आपका एक बड़ा सा बनेगा, ये 2100 यहाँ से है और सिमिलरली 2100 यहाँ से है, ठीक है। यहाँ से भी 2100 है। ऑफसेट कितना लेना है? 2100, ये देखिए, ठीक हो गया। तो ये आपका स्क्वायरिश बनेगा। तो यहाँ पे आपको स्क्वायरिश ही बनाना है। तो इसमें करना आपको क्या है, इसमें बेसिकली आप एक ट्री इधर लगाएंगे, एक ट्री इधर लगाएंगे, एक ट्री इधर लगाएंगे, ठीक है। तो इसमें आप पहले ये सेम कॉन्सेप्ट हम इसमें ड्रॉ कर लेते हैं, लाइक दिस, ठीक है, ऐसे, ठीक हो गया। और फिर आप उसी में इसी तरह बिल्कुल जैसे कि उसमें किया था, एक 150 mm का यानी 6 इंचज़ का एक चैनल बनाएंगे, ठीक है। अब एक्चुअली यहाँ से कलर चाहिए हमें, क्योंकि हमें यहाँ पर प्लांट्स भी लगाने हैं ना, ऐसे,
ठीक है। यहाँ पे वही ठीक प्लांट्स लगाने हैं ना हमने भी। इसको थोड़ा सा आप सीधा कर लीजिए बस ऐसे, ठीक हो गया। अब यहाँ से वही 150 mm का एक चैनल बना दीजिए, ठीक है। और रिमेनिंग में आप क्या करेंगे, सिर्फ 550 का ऑफसेट ले लीजिए। तो अगर ये बड़ा लग रहा है तो आप इसमें 300 का एक और ऑफसेट डाल दीजिए। हमें बेसिकली वो ट्री लगाने में है ना, ऐसा। या ठीक है, तो ये हमें करना है। यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं, एक ट्री इधर लगाएं, एक ट्री इधर, और बीच में एक ट्री लगा सकते हैं। तो हम बीच में ही लगा देते हैं, अदरवाइज़ वो थोड़ा हैवी हो जाएगा, कॉर्नर भी है ना। तो यहाँ पे मेरा बड़ा सा ट्री आ गया है ये। फिर इसी तरह ये सारे स्मॉल प्लांटर्स आ गए हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे आपके पेबल्स आ जाएंगे, पेबल्स फिल कर लेते हैं, ठीक है। आपकी लूज लाइन नहीं होनी चाहिए कोई भी, यू विल हैव टू मेक श्योर फॉर दिस, ओके। हैच फिल कर दीजिए सिमिलरली। आप कैसे करेंगे, इसको पकड़िए और साइड की भी रेफरेंस लाइन आपको लेने पड़ेंगे, ठीक है। अब अगर नहीं हो रहा है तो फिर यू विल हैव टू क्रिएट ए बाउंड्री, ओके। तो इसको आप पहले इस लेयर में डाल दीजिए, फिर वो आपके लिए काम करना आसान हो जाएगा, ठीक है। बस आपका कॉन्सेप्ट बन चुका है, यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स। पी लाइन से बाउंड्री क्रिएट कर लीजिए और सिमिलरली पी लाइन में कन्वर्ट करके पी से पी लाइन में कन्वर्ट कर लीजिए। ये देखिए ठीक हो गया। बस अब इसमें आप पेबल्स बना दीजिए इनके, ठीक है। और पेबल्स को कहाँ से मैच कराएंगे आप, इनसे, ठीक है। ये जो आपने स्मॉल से पेबल्स फिल किए हैं इनसे मैच करा दीजिए, ठीक है। ये आपके पेबल्स आ गए हैं। और इनफैक्ट अगर आप नहीं भी दिखाएंगे तो भी वो इतना रीड नहीं हो रहे हैं, लेकिन आपको ऑल टुगेदर में कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कंसर्न सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पता होने से है। मैं आपको भी इनके ना, जब हम डिटेल पे वर्क करेंगे तो इनके सेक्शंस भी वर्कआउट कर करके दिखाऊंगी कि इनका क्या, इनके पीछे बेसिकली ड्रेनेज सिस्टम काम करेगा इनके नीचे, क्योंकि ये इनका जो वाटर है वो कहीं से ड्रेन भी तो करना पड़ेगा ना आपको। कोई और टाइप का ट्री ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट है हमारे पास। देखिए अगर हम बड़े पेड़ की जगह यही दिखा दें तो कैसा लगेगा, लगा के देखते हैं कैसा लग रहा है। वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इंस्टेड ऑफ दिस ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसको आप छोटा कर दीजिए। ये वाला छोटा कर लीजिए बेसिकली, ठीक है। इसको यहाँ पर लगा दीजिए, ठीक है। तो बस इसी तरह आपको क्लस्टर पूरे करने हैं अपने, ठीक है। देखिए ठीक हो गया। तो इस तरीके से आपने के लिए आप बड़े पेड़ की जगह आप ये वाले लगा दीजिए, लगा दीजिए। ठीक है, तो ऐसे, क्योंकि पेड़ तो बड़ा ही दिखेगा ना, ऐसे। और आप सेंटर लाइन से पकड़कर उसको प्लेस करते रहिए, क्योंकि पेड़ तो अगर प्लान में देखेंगे तो आपको तो बाहर तक दिखेगा ना ये। तो ये देखिए क्या, ये एक क्लस्टर्स बन गए हैं हमारे पास, ठीक है। ये मैंने कॉर्नर्स को ट्रीट कर लिया है, सिमिलरली ये कॉर्नर आपको इधर चाहिए और ये वाले कॉन्सेप्ट इधर भी चाहिए। तो ये मैं सब कुछ एक साथ मिरर कर रही हूँ, ठीक है। मिरर कहाँ पर रखेंगे, सेंटर में रखेंगे, ठीक है। ये मिड में रखेंगे बेसिकली। इसके लिए आप F8 अपना ऑन करके रखिए और एंटर कर दीजिए। ये देखिए ये सेम क्लस्टर आपके बन गए हैं ये साइड भी, और यही कॉर्नर आपको इधर बनाना है, ठीक है। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल यहाँ पे कॉर्नर्स बन गए। अब अगर आपको ये कॉर्नर इधर भी चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा,
विचार करके देखते हैं, पता चल जाएगा कि आगे पीछे कितने हो रहे हैं, ठीक है। फिर अकॉर्डिंगली कर लेंगे। डायगनली मिरर प्लेस करना मैंने आपको बताया था, तो मैंने डायगनली मिरर प्लेस कर दिया, ये देखिए। तो यहाँ पे अब आप एक क्लस्टर और कॉपी कर सकते हैं, बस एक बनाया है और बस कॉपी हो गया सब कुछ। ऐसे ही करते हैं सब कुछ, ठीक है। तो उसको भी कॉपी कर लीजिए। कैसे कॉपी करेंगे, इसके मिनट को इसको उठा के रख दीजिए, बस देखिए सेम आ गया, बिल्कुल सेम प्लेसमेंट हो गई आपकी। तो ये सारे क्लस्टर बन गए। बेसिकली ये आपकी जिन्हें कहते हैं ना क्यारियाँ टाइप की, ये वो क्लस्टर बन गए हैं, ठीक है ना। बाकी ये सब ग्रीन एरिया है और ये ट्रीज़ भी हैं बीच बीच में आपके, तो बहुत ज़्यादा ट्रीज़ भी नहीं हुए हैं, फ्लावर्स भी ऐड हो गए हैं और बाकी ये सारा ग्रीन एरिया है, ठीक है। अब क्योंकि ये आपका एक जंक्शन थोड़ा डल हो रहा है, तो इसको आप थोड़ा सा एक ये वाले जंक्शन पे और एक वाले जंक्शन पे और काम कर लीजिए, बस सेव कीजिए पहले प्रोजेक्ट को। तो जैसे ये वाला अब आप देखोगे ना, एक बस लाइन, प्रोजेक्टेड लाइन सी लगा देते हैं कि हमें इसके बियॉन्ड नहीं आना है। सिमिलरली एक यहाँ पर बना देते हैं, आपको यहाँ पे 2 इंडिकेशन दिख रही है, ये सब आपको पूरे प्लांट से फिल करना है। तो इसमें आपको करना क्या है, कोई सी भी टाइप के आप प्लांट्स ले लीजिए अपने, ठीक है। जैसे ये है ना, तो ये वाले यहाँ पर फिल करते चली रहिए, ये ले लीजिए, ठीक है। आगे की साइड सारे ये वाले लगा देते हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक हो गया। और पीछे की तरफ आप इसमें कुछ भी लगा दीजिए। तो ये हमें एक लाइन हम हटा देंगे, ये इस लाइन की अब आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखिए ये ऑटोमेटिकली बिल्कुल आपको फील्ड दिखेगा, ठीक है। क्लियर हो गया। तो अभी यहाँ पीछे की तरफ आप इसमें अपने कैसे भी प्लांटर्स लगा दीजिए। तो ये आपके एक प्लांटर्स बन गए हैं बेसिकली। तो ये आपका ग्रीन एरिया इधर सेट हो गया है, ठीक है। सिमिलरली आपको एक ग्रीन एरिया इधर सेट करना है और एक ग्रीन एरिया इधर भी सेट करना है, ठीक है। ये आप दिखा रहे हैं कि आपको किधर किधर प्लांट्स चाहिए, किधर ज़्यादा चाहिए, किधर कम चाहिए। बेसिकली आप ये बता रहे हैं। लाइन हमने इसीलिए लगाई थी सो दैट कि हमें खुद भी क्लैरिटी लगे, ठीक है। ये एक्स्ट्रा प्लांट्स आपको नहीं चाहिए, इनको आपको हटाना पड़ेगा, ठीक है। एक लाइन मेंटेन रहनी ज़रूरी है। ऐसे ठीक हो गया। अब ये भी लाइन नहीं चाहिए आपको, ये देखिए। तो कुछ ग्रीन भी आपने इधर दिखा दी, कुछ इधर दिखा दी और एक क्लस्टर आप इधर भी बना दीजिए, ठीक है। इस बार ये वाला प्लांट यूज़ कर लेते हैं हम, ये हमारा कहीं यूज़ ही नहीं हुआ है। इसका साइज़ कम करते हैं, साइज़ तो हमने बड़े ट्री की तरह लिया हुआ है उसका बेसिकली हमने, ठीक है। तो 0.3 कर दीजिए इसका साइज़, आई थिंक वो सफिशिएंट रहेगा। यस, देखिए ये देखिए, ठीक है। ये वाली लाइन भी अब आप डिलीट कर दीजिए, क्लियर हो गया। तो अब आपके ये देखिए एक ग्रीन एरिया ये आ गया, एक ग्रीन एरिया ये आ गया, तो इधर आपकी पूरी ये हो गया, ठीक है। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि हमने ये कैसे किया है। ठीक हो गया। तो ये हमने पूरा कवर कर लिया। अब हमें और कहीं भी लैंडस्केपिंग नहीं करनी है, बस ये ग्रीन एरिया देने हैं, ठीक हो गया। तो ये हमारा टर्न हो गया है। अभी हम सीधा इधर टेनिस कोर्ट बनाते हैं और फिर द ग्राउंड दिखाते हैं, क्लियर हो गया है। अभी टेनिस कोर्ट का मैं आपको पहले साइज़ बताती हूँ। टेनिस कोर्ट का साइज़ होता है 27 फीट बाई 78 फीट फॉर सिंगल्स, और अगर हम उसको डबल्स के लिए बनाते हैं तो होगा फिर आपका 36 फीट बाई 78 फीट, ठीक है। तो हम क्योंकि सिंगल्स के लिए बना रहे हैं तो 27 फीट का मतलब कितना हो गया है, मैंने आपको 304 से आपसे इंटू कर दीजिए। मैंने आपको एक यूनिट कन्वर्जन का वीडियो इसीलिए पहले शेयर किया था कि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है।
तो ये हो गया है आपका 8200, ठीक, 8200 हो गया। और 78 फीट इंटू 304, ये आ गया आपका 23,700, ठीक है। तो आप एक्सेल लाइंस लगाइए यहाँ पर, पहले एक लाइन यहाँ लगाइए और एक लाइन यहाँ लगाइए। प्रोजेक्ट सेव करते चलिए। यहाँ से आप 1200 मीन 4 फीट की जगह इधर छोड़ दीजिए, यहाँ से भी आप 4 फीट की जगह छोड़ दीजिए, ठीक है। अब यहाँ से आप ले लीजिए 8200, ठीक है। और यहाँ से आप कितना लेंगे 23,700, ठीक है, यहाँ से। तो ये देखिए ये आपका एक आ गया है, ये है बेसिकली आपका टेनिस कोर्ट, ठीक हो गया। तो ये टेनिस कोर्ट बन गया है। कलर इसका ब्लू कर दीजिए, ठीक है, ये भी ब्लू कर दीजिए, ठीक है, ओके। तो अब इसमें आपको ऑल अराउंड 1200 है ना बेसिकली है। तो इसके बाहर पहले मैं एक पैटर्न क्रिएट कर रही हूँ सो दैट कि इसका बॉर्डर एकदम क्लियर दिखे। तो इसके बाहर में 1 मीटर में, इसके बाहर में 600 में ऐसे एक बॉर्डर क्रिएट कर रही हूँ कि ये बेसिकली ग्रास और ग्रीन कोट के बीच का पैटर्न डिफाइन करेगा। ये इधर हमारी प्लांटेशन आ जाएंगे एज यूजुअल, ठीक है, जो हम कर रहे हैं। तो ये वाले लगा देते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे हम अपना बड़े ट्रीज ही लगाएंगे, छोटे नहीं लगाएंगे, ऐसे लगा दीजिए, ठीक है। और वो भी कहीं कहीं लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाने हैं, ठीक है। और एक ये एग्जैक्टली इस कॉर्नर पर आ गया, ठीक है। सिमिलरली इन दो को मिरर कर दीजिए, देखिए ठीक हो गया, इन दो को मिरर कर दिया। तो ये आपके इस साइड आ गए हैं, ठीक है। बीच में यहाँ पे हम बस ग्रास दिखाएंगे, तो ग्रास को इंडिकेटिव है यहाँ पे आप कुछ भी ले लीजिए ऐसा, तो थोड़ा पतला पतला सा दिखे, छोटा छोटा सा ऐसे दिखा सकते हैं, यस, ठीक है। इनके साइज़ थोड़ा बड़ा कर लीजिए, यस, ये ठीक है। बुशेस भी कह सकते हैं आप इनको बेसिकली, ठीक है। ये देखिए, अब आप इनको कॉपी करते चलिए बस। ज़्यादा ब्राउन हो गया है ना, सब ग्रीन करते हैं यहाँ पर, इसलिए साइज़ यही रखते हैं। और इंस्टेड ऑफ दिस ये वाले आप प्लांट्स ले लीजिए, ठीक है। ये साइज़ भी सही है, ठीक हो गया है। ये देखिए, अब ये 2 डिफरेंट शेड भी दिखेंगे आपको, ठीक है। क्लियर हो गया है। तो ये आपके कॉर्नर्स भी डिफाइन हो गए हैं, ठीक है। ये वाले आप मिरर कर लीजिए सेम, और डायगोनली मिरर कर दीजिए। ऐसे मिरर कर दिया आपने, ये बिल्कुल क्लियर से हो गया है। अब बस ये आपका कोड का क्लस्टर बन गया है, और यही वाले आपने इधर भी मिरर करने हैं, ठीक है। तो ये जो आपकी एक डेड स्पेस हो रही थी, इस ये भी कवर हो गई है। बस इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक थोड़ा सा कोड का एरिया डिफाइन हो गया है। बस अभी हम यहाँ पर एक पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे मैं कुछ ये हो गया ना, यहाँ पर हम एक पैटर्न क्रिएट कर देते हैं, और वो पैटर्न हम कर देते हैं आइडियली तो हम यहाँ पे कुछ टाइल टाइप की ही लगाएंगे, लेकिन थोड़ा सा हमें इंडिकेटिव तो दिखाना ही पड़ेगा, ठीक है। ये दिखा देते हैं फिर से। तो स्केल इसका
छोटा सा दिखाना है आपको कुछ कि कोई पैटर्न टाइप का क्रिएट करके ना इधर ऑलवेज बेटर कि आप ये ले लीजिए, ठीक है। ठीक हो गया। तो ये अपने आप में एक पैटर्न सा क्रिएट हो गया है, ठीक। और इसका कलर आप क्या करेंगे, पेविंग में डाल के, पेविंग की लेयर होनी चाहिए और कलर कर दीजिए आप इसका, लेट्स से ये कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरा ग्रीन कोट बन गया है, टेनिस कोट है बेसिकली ये आपका, और ये बन गया है। बस अब आपको क्या करना है, इसके अंदर हैच करना है। इसके अंदर आप कैसे हैच करेंगे, सबसे पहले इसी के अंदर हैच कीजिए आप, और इसका हैच इट शुड बी सॉलिड, ओके। तो सॉलिड कैसे करेंगे, यहाँ से पहले आप इसमें आइए और ये वाला एक ओपन सा ग्रीन कलर कोई भी पिक कर लीजिए आप, लेट्स से ये ले लिया है, ठीक है। सिमिलरली कलर नंबर 2 में आइए, कलर नंबर 1 क्या था, अगर आपको ये चेकआउट करना है तो वापस क्लिक कीजिए, 90 नंबर का कलर है, इसमें भी 90 नंबर का कलर बस इंसर्ट कर दीजिए, वो नंबर प्रीव्यू देखिए, एंटर कर दीजिए। ये देखिए ये बन गया है आपका टेनिस कोट बिल्कुल अलग, ये हमने पैटर्न क्रिएट कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने टाइल्स लगा रखे हैं ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे भी मैं इस टाइप का तो मैं नहीं करूँगी, यहाँ पे मुझे नॉर्मल ग्रीन भी दिखाना है, तो उसको करते हैं, कैसे करेंगे देखिए। यहाँ पे हमें थोड़ी थोड़ी सी ना बाउंड्रीज डिफाइन करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो लेट्स सी कि मैं छोटी छोटी बाउंड्री यहाँ से बनाना स्टार्ट कर रही हूँ अपनी, यहाँ से बनाती हूँ मैं बाउंड्री में, ठीक है। सो दैट कि एक ही वन गो में मेरा इस यहाँ से मैं बनाना स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ से लेती हूँ पहले, ये पूरा मैं एक साथ सिलेक्ट कर लूँगी। बाउंड्री बनाना इसलिए इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज सिस्टम हैंग कर जाएगा और आपका डेटा लॉस्ट हो जाएगा। इज़ ऑलवेज बेटर कि अच्छा यहाँ पे भी हमारे ट्रीज़ लगाने रह गए हैं अभी, तो हम इसमें भी ट्रीज़ लगाएंगे। इसीलिए हमको ये हमने पहले डिस्कस किया था ना, ये ब्लैंक हो रहा है पूरा एरिया, या हम यहाँ पे स्मॉल प्लांट्स लगा देंगे, इतने बड़े नहीं लगाएंगे, स्मॉल लगा देंगे, उसके ऊपर ही लगा देंगे, ठीक है। तो पूरा आप 1 बाय 1 इसको बनाते जाइए, थोड़ा मे बी 1-2 मिनट लग सकता है, लेकिन डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि सिस्टम हैंग होने से ज़्यादा प्रॉब्लम होता है और वो अनसर्टेन पीरियड के लिए हो जाता है। यू डोंट नो कि हाउ मेनी मिनट्स इट रिक्वायर्ड और आवर्स इट रिक्वायर्ड। सो ये देखिए, ठीक है। तो जो हमारा यहाँ पे ग्रास लगेगा वो बहुत ही लाइटर शेड लगेगा, एक तो। सेकेंडली ये है कि वो ऐसे कारपेट टाइप का नहीं लगेगा जैसे कि हमने कोर्ट में दिखाया है, ठीक है। दैट्स वाई वी आर क्रिएटिंग ए डिफरेंट बाउंड्री। पहले आप यहाँ की दिखा दीजिए, फिर देखते हैं आगे किस तरह का करेंगे। देखिए इनको रहने देते हैं, इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो उसके पीछे ही आ जाएंगे तो पता भी नहीं चलेगा, ऐसे, ठीक है। ऐसे क्लियर हो गया। तो ये आपकी एक बाउंड्री बन गई है, इसमें से आप ये लेस कर देंगे। आप हैच कीजिए, यहाँ पे हम डबल हैच करेंगे, ओके। मैंने आपको हैच की वीडियो में सब कुछ सिखाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले आप ग्रेडियंट करेंगे, और ग्रेडियंट चाहिए आपको 2 कलर्स में, कलर आप कहीं से भी पिक कर लीजिए। यहाँ पे हम एक लाइट सा कलर पिक करेंगे, ये वाला ले लेते हैं रेड से। यहाँ पे लिया है हमने 110, तो सिमिलरली यहाँ पे भी आना पड़ेगा आपको 110 पे, ठीक है। ये देखिए, ये मैंने एक हैच कर दिया है सो दैट कि इससे बिल्कुल डिफरेंट दिखे, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर, या फिर आप डायरेक्टली ऐसा भी कर सकते हैं, लीव। मैं आपको 2 मल्टीपल वेज दिखा रही हूँ कि या तो आप ऐसे कीजिए और इसमें आप कॉपी करके इसको निकालिए 5 मीटर बाहर की साइड, और अब इसमें फिर आप पैटर्न क्रिएट कर दीजिए। पैटर्न कैसे करेंगे, यहाँ से आकर के यहाँ पे ग्रास का एक है, ग्रास ये रहा, ठीक है। तो इसमें आप कर दीजिए लेट से 1
1 मीटर करके देखते हैं कितना दिखता है, राइट। और अब इसको आप 5 मीटर वापस कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसा दिखा सकते हैं, एक तरीका तो ये है, और एक तरीका ये है कि आप इसको डिलीट कर दीजिए, तो फिर आपको इस तरह से दिखेगा। तो बोथ वेज यू हैव। देखिए अब आपको क्या करना है, मेरे ख्याल से ये ज़्यादा बेटर है। कलर आप थोड़ा सा और वेरी कर सकते हैं, और इसमें आप इंस्टेड ऑफ दी सॉलिड वन आप इसमें ग्रेडियंट भी फिल कर सकते हैं। देखिए हम ग्रेडियंट फिल करेंगे, वो आई थिंक वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर नहीं हो रहा है तो वापस आप 5 मीटर में वापस फिर से बाहर निकाल देती हूँ, ठीक है। और अब ये जो आपकी शेड है इसमें आप ग्रेडियंट कर दीजिए इसको, ये देखिए। तो इंस्टेड ऑफ 1 कलर ये है, 2 कलर जो है आपका वो कोई अदर टोन पिक कर लीजिए, ठीक है। इसको लाइट से कलर कर दीजिए लाइक दिस। तो ये 2 डिफरेंट कलर्स हो गए आपके ऐसे, ठीक है। ऐसा कुछ आपने बना दिया, क्योंकि ग्रास आपको कभी भी एक जैसा नहीं दिखता है ना। और यहाँ से अब आप 5 मीटर अंदर आ जाइए, सॉरी वो बाहर की तरफ आ गया उल्टा, 5 मीटर टुवर्ड्स इनसाइड, ओके। और सेव कर दीजिए। तो ये आपकी देखिए ग्रास बन गई है पूरा, ठीक है। अब ये आपके ऊपर दिखने चाहिए, तो ये नहीं दिख रहा है ना, तो करना क्या है, ड्रॉ ऑर्डर सेंड टू बैक, ठीक है। अभी ये हो गया है क्लस्टर। अभी करना क्या है, इसमें सेव कीजिए सबसे पहले, और अब यहाँ से इसको अच्छा यहाँ से मैं इसको डिलीट करती हूँ। देखिए डबल काम हो जाएगा अदरवाइज हमारे ऊपर। ऐड पिक पॉइंट करते चले जाइए, थोड़ा सा काम करना पड़ेगा इसमें बस हमको। ये 1 बाई 1 ही सेलेक्ट करने में फ़ायदा है, ठीक है। करके देखते हैं, अगर कंसिडर कर लिया तो वो इस तरह से रिएक्ट करेगा। इज़ ऑलवेज बेटर कि आप 1 बाई 1 चलिए, ठीक है। ये देखिए, ओके क्लियर। अभी आएगी आपको एग्जैक्ट फील। जब तक आप चीज़ें बनाएंगे ही नहीं तो फील कैसे आएगी, पॉइंट ये है ना। तो अब आपने एग्जैक्टली बनाया है तो देखिए फील क्यों नहीं आई, आपके पास कोई रीज़न ही नहीं है फील ना आने का। ये देखिए सेव करते जाइए, ठीक है। ऐड बाउंड्रीज करते जाइए। आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, सब कुछ ऑल इन योर हैंड, ठीक है। सो you can play with colors, you can play with trees, you can play with patterns, you have so many options, right? हम साथ के साथ भी इसमें ये पैटर्न्स और ग्रेडियंट्स फिल कर सकते थे, बट द रीज़न बिहाइंड इज़ कि ये उतना ही ये करने से हैवी फाइल होती चली जाती है, तो वो उतना ही हैंग करता चला जाएगा। तो ऑलवेज ट्राई करें कि चीज़ें लास्ट में हों आपकी हैवी, ठीक है। आई वॉज़न्ट श्योर कि ये सिलेक्टेड था कि नहीं, दैट्स वाई मैंने इसे बीच में ही ब्रेक कर दिया, अदरवाइज़ हम पूरा एंटायर लाइन एक साथ ही सिलेक्ट करते। और ये आपके पास कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है कि आप पहले ही स्टेपिंग स्टोन का कट कर दें, वो आपको नहीं पता ना कहाँ कहाँ पे आएंगे, तो यू विल हैव टू कट इन द लास्ट वन। डन, सेव कर दीजिए सबसे पहले। ये देखिए क्लैरिटी, राइट। अब क्या करते हैं, अब इसको कॉपी करेंगे हम, 5 मीटर बाहर की तरफ निकालेंगे। कोई भी ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि 5 मीटर ही निकालेंगे, कोई भी ऐसा राउंड फिगर ले लीजिए जो आपको याद रहे। कंसर्न यही है सिर्फ। तो जो हमारे ग्रास का पैटर्न है इसको आप 1 मीटर कर दीजिए, प्रीव्यू देखिए, एंट्री कर दीजिए, ठीक है। ग्रास का कलर अब देखिए आपने क्या किया, ये ब्लैक आ रहा है, तो आप इसे ब्लैक की जगह कोई डिफरेंट कलर भी पिक कर सकते हैं। यहाँ से आप ये वाला कलर अगर पिक करेंगे, 5000, ये देखिए। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ, इससे फ़ायदा ये हुआ कि ये कट जहाँ पे स्टेपिंग स्टोन कट किया है वहाँ पे ग्रास का पैटर्न अब आपके पास नहीं आएगा, देखिए। इससे ये फ़ायदा हुआ आपको, ठीक है। ये हम हटा देते हैं, ये हमने रेड क्लाउड अपने स्ट्रक्चर कंसल्टेंट को भेजा था, ठीक है। डन हो गया। तो यहाँ पे आपको थोड़े से कुछ प्लांट्स दिखाने हैं ना, तो यही वाले ले लीजिए बस, ठीक है। अब कंप्लीट करते चलते हैं, हम छोड़ते नहीं हैं कुछ भी, ठीक है। ऐसा कुछ इंडिकेटिव सा दिखा दिया है, अदरवाइज ये हमारी ब्लेंड सी हो रही है इधर की स्पेस। क्लियर हो गया, ठीक है।
पूरा अगर लीनियर कर देंगे तो फिर इस कट का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, इसलिए हमने ये कर दिया है। हमारा पूल बन गया है, ये बेसिकली हमारा ये टेनिस कोर्ट बन गया है। तो अभी हम बस ये वाला एरिया कवर कर लेते हैं। देखिए करना क्या है, आपको बाउंड्रीज़ तो बनाने ही पड़ेंगे, अदरवाइज़ मैं आपको कंटिन्यूस ही बता रही हूँ कि क्या प्रॉब्लम आएगी, है ना। तो सबसे पहले हम फ्रंट का पोर्शन कवर करते हैं। ये बाउंड्री हम डिलीट बाद में करेंगे, ठीक है। यहाँ से रखिए और F8 ऑन कर लीजिए, ठीक है। बाद में अगर हमें कहीं प्लांट्स या ट्रीज ऐड करने हुए तो करें। अलग अलग कर देते हैं हैच, या एक ही कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये एक बेल्ट बन गया है आपका। यहाँ से अभी हम बाउंड्री कहीं से भी डिलीट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब इस केस में प्रॉब्लम ये आएगी कि यहाँ पर आप इसमें ग्रास का नहीं कुछ भी इंडिकेटिव दिखा सकते हैं, ये आपके साथ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप इसमें अलग ही कीजिए, ठीक है। मैच करा देंगे हम उससे, बस देखिए हम मैच करा देंगे इससे, ठीक हो गया, ये हो गया है। अब इसमें साथ के साथ ही इसको यहाँ से लेट से 5 मीटर ही मैंने आगे निकाला और इसको ऐसे मैच कर लीजिए। प्लांट्स अगर लगेंगे कहीं ऐड ऑन करना है तो कर लीजिए, देखिए। अब इस एरिया में हम अपना करते हैं, ठीक है। बाकी को हम सबको डिलीट कर देंगे, ठीक है। वो तो आपको करना ही है डिलीट, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ कि इसमें हाफ ऑफ दी ऐसे दिखा देती हूँ, ठीक है। या कैसे करें, ठीक है। फिर हम इसको पूरा एक साथ ही कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस बाद में बाउंड्रीज बना के और एक ये बाउंड्री अलग से और क्रिएट कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा इसमें क्या करती हूँ, ये एक बाउंड्री अभी ऐड कर देती हूँ, बस फिर एक साथ हो जाएगा सारा। फिर हम जो हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा ना वो कर लेंगे सिर्फ, देखिए, ठीक है। एक बाउंड्री हो गई ना ऐड। अब क्या करते हैं, ट्रिम कीजिए कि नहीं चाहिए बात को। एक बाउंड्री आपके पास ये है और इसको आप इधर लेके आइए और इसको इससे फिलेट कर दीजिए, तो आई बिलीव ये एक हो जाएगी, ये देखिए, है ना। और इसको यहाँ पर ठीक हो गया। अब ये सारी एक बाउंड्री बन गई है, कंट्रोल एस कर दीजिए। अब क्या करना है आपको, इसमें पहले पैटर्न क्रिएट कर लीजिए, देखिए, बस फिर आपको पता चल जाएगा कि अब आपको क्या क्या करना है, ठीक है। तो मैं सेम ये कर दिया है मैंने, ठीक है। सेंड टू बैक कर दीजिए, ठीक है। अब आपको अगर ये ग्रीन ज़्यादा इधर चाहिए तो इसको रिवर्स कर सकते हैं, आप इसकी डायरेक्शन यहाँ से बदल सकते हैं। आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन द हेज चैप्टर, ओके। ड्रॉ ऑर्डर ब्रिंग टू फ्रंट कर लीजिए, इसे ईजी हो जाएगा इस पर काम करना, ठीक है। ऐसे करेंगे, यहाँ से ये डायरेक्शन गिवन है ना, ऐसे आप स्प्रेड कर सकते हैं। तो ये देखिए जितना ग्रीन है वो साइड्स में आ जाएगा आपका, ठीक हो गया। अब ड्रॉ ऑर्डर सेंड टू बैक। अब हम इसमें से सिर्फ चीज़ें माइनस करना स्टार्ट करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। ये देखिए, सबसे पहले स्टेपिंग स्टोन का काम थोड़ा सा ट्रिकी है, वो कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए पूल हटाती हूँ सबसे पहले मैं, देखिए ये पूल आ गया है, ठीक है। उसके बाद ये नहीं हटा है क्योंकि वो लूज़ है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इनके लिए यहाँ से बाउंड्री बनाते चलिए, ऐड
सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, और फिर ये बाउंड्री डिलीट भी करते चलिएगा साथ के साथ, ठीक है। और अगर नहीं आ रहा है तो आप इसको डेफ लेयर में डालिए, ठीक है, डेफ पॉइंट्स में डाल दीजिए, और कलर इसका ग्रीन ही रखेंगे आप, तो ये प्रिंट में आएगी नहीं और इसमें रीड नहीं होगी। क्लियर हो गया। और फिर सेकेंड पॉइंट से मैंने यहाँ की बाउंड्री क्रिएट की और लाइन से इसे क्लोज कर दिया। ऐड सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? ड्रॉ ऑर्डर सेंड टू बैक, देखिए। तो अभी जब आप कई बार आप क्या करते हैं, पहले ही कर देते हैं ना, तो ये देखिए उसने पहले से एक बाउंड्री ली है क्योंकि आपने पहले भी ट्राई किया था ना, दैट्स व्हाट। अब करेंगे आप, ये देखिए हट गया ना वो। यहाँ देखिए ड्रॉ ऑर्डर सेंड टू बैक, ड्रॉ ऑर्डर सेंड टू बैक, ये है बेसिकली आपकी अब न्यू बाउंड्री क्रिएट। वो हमने सेंड टू बैक कर दिया था ना, दैट्स व्हाई इट वाज नॉट शोइंग। ये देखिए डन। अगर ये भी डिलीट करने से वापस आता है तो सिमिलरली इसको भी आप क्या करेंगे, यू नो वेरी वेल, कि इसको आपने डेफ लेयर में डाल देना लाइक दिस, ठीक है। इसको आप डेफ लेयर में डाल दीजिए और कलर इसका ग्रीन कर दीजिए, बस। ये देखिए ये तो पेविंग में ही डाल दीजिए, वो पूरा प्लान सा दिख रहा है, पेविंग की लेयर में ही डाल दीजिए, ठीक है। ऐसे ये थोड़ा उभरा हुआ से दिखेगा आपको, है ना। ड्रॉ ऑर्डर सेंड टू बैक, ठीक है। अब ये देखिए आपको उभरा हुआ से दिख रहा है ना, वो पहले ब्लैंड दिख रहा था। अच्छा, यहाँ पे ये लाइन क्यों आ रही है, रीज़न क्या है इसके पीछे? इसके पीछे रीज़न ये है कि यहाँ की ये वुड का बनेगा और ये पेविंग है, ठीक है। ये हो गया है, ओके। पहले ये सारे जितने भी हमने बनाए हैं ना वो डिलीट कर देते हैं, जितने भी हमारे रूम्स हैं वो डिलीट कर देते हैं। फिर ये एक साथ लग जाएंगे, ठीक है। ठीक हो गया, ओके। व्हाट एल्स, अभी हमें पार्किंग वाला पोर्शन एक क्लियर करना है और एक इसकी आपको स्पेशल बाउंड्री बनाना है, ठीक है। बस इसकी बाउंड्री बनाने में आपको टाइम लगेगा, वो भी इतना टाइम नहीं लगेगा। जब आप ड्राफ्ट कर सकते हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो अब हम ये और कर लेते हैं और बस स्टेपिंग स्टोन हमें रिमूव करने हैं, ठीक है। तो सबसे लास्ट में करेंगे, पहले अभी हम स्टेपिंग स्टोन का काम कर लेते हैं, जो काम सामने है पहले, जिसके लिए कुछ बनाना नहीं है वो कर लेते हैं। सेव करती जाइए अपनी ड्राइंग को। वो एक्चुअली यहाँ से ना ऑप्शन बाय मिस्टेक कैंसिल, एस्केप प्रेस हो गया, ठीक है। अभी देखते हैं, देखिए हो रहा है ना, वो बाय मिस्टेक एस्केप प्रेस हो गया था। आई थिंक थोड़ा प्रॉब्लम माउस का हो रहा है, वो कई बार डबल क्लिक कर रहा है, जिसकी वजह से सिंगल क्लिक में डबल क्लिक का प्रॉब्लम हो रहा है। मैं ये बाउंड्री डिलीट कर रही हूँ यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से ड्रॉ ऑर्डर सेंड टू बैक, इसको भी आपको ड्रॉ ऑर्डर सेंड टू बैक करना पड़ेगा, तब आएगी लाइन। क्लियर हो गया, देखिए। तो अभी हमने इस ऑलमोस्ट सब कवर कर लिया है, टूल हमारा ये क्लियर है, ठीक है। इसे थोड़ा कलर हम इसका और अलग कर लेंगे बाद में। अभी हम बस ये वाले एक बाउंड्री बना लेते हैं, एक साथ बनाएंगे ये सारी बाउंड्री, ठीक है। तो मैं बेसिकली ये बाउंड्री अपनी यहाँ से बनाना स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। PL से बनाएंगे, पॉलीलाइन से, ठीक है। लाइक दिस।
लाइन लीजिए और सेकंड पॉइंट। अगर ये थोड़ा बहुत ऐसे वेरी कर गया है तो हम ग्रिप से उसे चेंज कर लेंगे, वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आर्क विद सेकंड पॉइंट कीजिए, ठीक है, आर्क विद सेकंड पॉइंट। सिमिलरली आर्क विद सेकंड पॉइंट और यहाँ से लाइन लगा दीजिए और यहाँ पे क्लोज कर दीजिए, ठीक हो गया। अब अगर कहीं से थोड़ा सा वेरी कर भी गया था तो सेंटर नॉट को वापस लगा दीजिए, गॉट इट। बस अब आपको अंदर के मैकेनिज्म से कोई मतलब नहीं है, एक ही बार में ये सब डिलीट हो जाएगा। देखिए सेव करते रहिए अपने प्रोजेक्ट को, ठीक है। और जो आपने बाउंड्री लाइन बनाई है इसे ड्रॉ उधर सेंटर बैक कर दीजिए डेफ लाइन में डाल के, ठीक है। तो ये देखिए सिर्फ वही लेयर ऊपर आएंगी, तो ये देखिए बन गया है आपका ये पूरी वाटर प्रूफिंग हो गया। अच्छा ये रह गया हमारा, ये क्या है हमारा गार्ड रूम, ठीक है। तो इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ तो ऐसे लगा दीजिए, ठीक है। और फाइल सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट कीजिए, देखिए, और इसको बेसिकली आप डिलीट करके देखिए अगर होता हो तो हो गया, ठीक है। और क्लियर हो गया। तो ये आपका गार्ड रूम आ गया। अब आई बिलीव कि हमने ऑलमोस्ट सब कवर कर लिया है अपने लैंडस्केप में, ठीक है। सिर्फ हमें इनके नेम्स लिखने हैं कार्ड सीट और उसमें पैटर्न क्रिएट कर देना है। तो पैटर्न क्रिएट करने से ये होगा कि ऑटोमेटिकली डिफरेंस दिख जाएगा। तो आपको करना क्या है, इस एरिया को सिलेक्ट कीजिए, इसे कॉपी कीजिए और इसे कॉपी करके आप इसे लेके आइए 10 मीटर लेके आइए थोड़ा सा, ताकि ज़्यादा बड़ा है बाहर की तरफ निकले, ठीक है। इसे इससे मैच करा दीजिए और मूव करा दीजिए 10 मीटर इनसाइड फेस पे, देखिए, और सेव कर दीजिए। तो ये आपका कंप्लीट लैंडस्केप बन चुका है, ठीक है। आपको उसकी लुक एंड फील भी आ गई होगी कि ये कैसा बना है। ये सेंटर पोर्शन हो गया इसका। अब ये आपका टेनिस कोर्ट है, ठीक है। तो मैं छोटा छोटा सा एक नाम लिख देती हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ ये तो एक्सेल है, यहाँ से तो नहीं आएगा, ये लिख देती हूँ यहाँ से, ठीक है, सो दैट कि आपको क्लैरिटी आ जाए। आई बिलीव आ भी गई होगी, बस एक थोड़ा सा कूल एरिया, ठीक है। ये है आपका पूल एरिया। ओपन किचन, ओपन किचन मीन्स इसको कहते हैं ओपन किचन है ये सर्विंग के लिए, ठीक है। बस आप किचन लिख दीजिए, ठीक है। किचन हो गया। और क्या क्या आपका मिसिंग है, ये है आपका चेंज रूम, ठीक है। ये है आपका रेस्ट रूम, क्लियर। चेंज रूम, रेस्ट रूम, और ये क्या है आपके, इसको आप लिख दीजिए सिगार रूम, या फिर योगा रूम लिख दीजिए, योगा रूम, ठीक। योगा रूम, सिगार रूम, गार्ड कैबिन, या बस खाली गार्ड ही लिख दीजिए, वो भी सफिशिएंट है। बस गार्ड लिख दीजिए, ठीक है।
टेनिस कोर्ट, ठीक है बस। और कुछ एसेट आपको स्पेसिफिक नहीं करना है। ये पूल है, ये पार्किंग है, ठीक है। आई थिंक ये आपको सब क्लैरिटी आ गई होगी। कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे बता सकते हैं। आप जब तक बनाएंगे नहीं, आपसे नहीं बनेगा ऐसा। जब बनाएंगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि नहीं बने, ठीक है। कोई आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कोई कॉन्सेप्ट समझ में ना आ रहा हो, मैंने सब कुछ इतना डीपली एक्सप्लेन किया है। इनकेस फिर भी कुछ नहीं हो रहा है तो यू प्लीज़ लेट मी नो, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन, आई विल रिकॉर्ड अ स्मॉल वीडियो इफ़ यू हैव एनी डाउट, ओके। सो बार बार इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इसको ऐसा ड्राफ्ट कीजिए। कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरे गिवन व्हाट्सएप नंबर पे भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल DMH इंटीरियर्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।